ये हमारे झटपट और मसालेदार बैगन की रेसिपी तैयार। दही और बैगन दोनों का अद्भुत तालमेल है और शादी विवाह में इसी प्रकार के बनाए जाते हैं। मैंने भी बनाए थे। अगर आपको बैगन पसंद है या नहीं भी पसंद है तो आप इस तरीके से दही बैगन की रेसिपी बनावे, बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसे बनाना जितना आसान है उतना ही सर्व करना भी आसान है। तो चलिए आज मज़ेदार रेसिपी बैगन दही के साथ। बैगन दही रेसिपी बनाने के लिए मैंने स्थानीय बाज़ार से आधा किलो बैगन ले लिए। आप देख रहे हैं दोनों लंबे लंबे बैगन और ताज़े बैगन हैं। बैगन को आप काट लें। स्लाइस इसकी बहुत पतली नहीं होनी चाहिए और ना बहुत मोटी होनी चाहिए। एक समान कट जाए तो बहुत अच्छा है। और स्लाइस को मैंने गोल गोल काट लिया है। दो बैगन है, दोनों बैगन को स्लाइस को गोल गोल हम लोग काट लेते हैं। बैगन में बहुत बीज नहीं है, आराम से आप इसे काट लीजिए। काटने के बाद मैंने सरसों तेल, नमक और लाल मिर्च का पेस्ट बनाकर सबों पर लगा देता हूँ। सबों पर लगाने से क्या हो जाएगा कि यह बैगन धुली हुई है और लगाने से इसकी जो कोटिंग मिर्ची वाली हो जाएगी, तो ये चटकारे लेकर आप खाएंगे। तो सभी पर इसका मैं पेस्ट लगा देता हूँ। आराम से स्थिर से लगाइए। आप भी जब भी आप बनाएंगे तो ये थोड़ा समय लगता है और जब भी कोई रेसिपी बनती है तो पेशेंस का चीज़ है। अब वह लगाने के बाद मैं नॉन स्टिक पैन में इसे फ्राई कर लेता हूँ। फ्राई मतलब हाफ बेक्ड ना, पूर्ण बेक्ड। बैगन पूर्ण गर्म नहीं होनी चाहिए। मैंने इसमें बैगन में 2 नॉन स्टिक पैन रखी है, बाएं तरफ दाएं तरफ। आप उसको देख रहे हैं, दोनों में बैगन पक रहा है मेरा। बैगन के ऊपर मिर्च की कोटिंग लगी हुई आराम से, और दोनों में पकाया जा रहा है। हल्के आंच में इसे पकाएं ताकि जले नहीं। दो 3 मिनट के बाद इसे पलट दो। देख लीजिए एक भाग इधर पूरा कलर बदल चुका है आराम से। देखिए बैगन की पूरी कोटिंग बदल चुकी है। इसे 0 ऑयल में पकाना है। बहुत ज़्यादा तेल देने की आवश्यकता नहीं है, छानने की आवश्यकता नहीं है। 0 ऑयल पर इसे पकाते रहें। बैगन को अलट पलट आप करते रहें। दूसरे भाग में भी इस समय से पक जाएगा। मैं बैगन को निकाल लिया हूँ एक बार। दूसरे बार के 5 बैगन बचे हुए हैं, दूसरी कढ़ाई से भी निकाल लिया हूँ। और यह 0 ऑयल में पक जाती है। कुछ बचे हुए बैगन को मैंने उन्हें इसमें डाल दिया है और जो पक गए हैं उसे मैं निकाल लेता हूँ। तो 4 बैगन जो दूसरी बार में डाला है वह भी तो 3 मिनट में पक जाएगा। हल्का सा तेल डाल देते। तेल थोड़ी सी कम हो चुकी है, इसलिए मैंने तेल का डालना शुरू किया। आप जब भी बनावें तो इसी तरीके से बनावें। और बैगन काटने की भी एक तकनीक है। कोई मोटी न कटे, कोई पतली न कटे, आराम से एक समान कट जाए तो अच्छी है।
एक समान कटने से क्या हो जाता है कि उसे पकाना आसान रहता है। इसे दूसरी तरफ पलट दिया है। लगभग यह 2 मिनट से कम समय के अंतराल में ये दोनों तरफ सिक जाते हैं, दोनों तरफ पक जाते हैं। अब इस सबको निकाल लेता हूँ, सब हो चुका है। अब नॉन स्टिक जो पैन था जिसमें तला था उसमें मैं तड़का लगाने के लिए मैं उसमें अब मसाले की तैयारी शुरू कर रहा हूँ। कढ़ाई लिया है, कढ़ाई में मैंने तेल डाल दी है थोड़ी सी, जो पहले से थी। उसमें प्याज भून लेते हैं। एक बड़ा प्याज कटा हुआ लीजिए, महीन महीन, उसे भून लीजिए। जब प्याज ये कलर बदलने लगे तो आप लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें। ढक्कन प्याज का कलर बदल चुका है। अब इसमें हम लोग अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं। अदरक लहसुन पेस्ट डालने से उसकी जो खुशबू है और भी बढ़ जाती है। थोड़ा सा ढक दीजिए इसे। प्याज और लहसुन के जो पेस्ट हैं वो पक रहे हैं। थोड़ी थोड़ी अंतराल पर चलाते रहिए ताकि प्याज जले नहीं। इसमें सभी प्रकार के मसाले, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, सब्जी मसाला, सभी का प्रयोग हम करते हैं। सभी को डाल दीजिए। मसाला भून रहे हैं। अब इसमें मैंने कस्तूरी मेथी डाल दिया है। कस्तूरी मेथी को हाथ में रगड़ ले और हो सके तो उसे एक करछुल में उसे गर्म भी कर ले। गर्म करने से उसका जो सिमसिमापन होता है और गर्म करने से उसकी टेस्ट बढ़ जाती है। अब मैं टमाटर प्यूरी को डाल देता हूँ। 2 बड़े बड़े टमाटर मैंने लिए हैं लाल लाल, उनकी प्यूरी बनाकर मैं इसमें डाल देता हूँ। मसाला को तब तक भूनिए जब तक कि वो पक न जाए, और पकने का प्रमाण ये है कि मसाले से तेल अलग होने लगे। क्योंकि टमाटर में पानी की मात्रा होती है तो पानी को भी पकने दीजिए और उसको भी 2-3 मिनट लगते, ज़्यादा नहीं समय लगता है, टमाटर पक जाते हैं। क्योंकि बैगन का एक अलग तासीर होता है। बैगन जब आप खाएंगे तो बैगन का लोग कच्चे भी खाते हैं। जैसे चोखा जब बनाते हैं तो बैगन पकता है लेकिन भुनाता तो नहीं है। तो एक ढंग से कर दीजिए कि वो जो बैगन पक गया उसमें तेल मसाला मिला के भी हम लोग आनंद लेते हैं। दूसरा, बैगन को सब्जी के रूप में खाते हैं। तीसरा, आज दही के रूप में एक नई डिश मैं बनाया हूँ, और उड़ीसा के अंदर में दही बैगन स्पेशल डिश है। वहाँ के लोग स्पेशल इसे बनाते ही हैं।
अब मसाले में मैं जो बैगन तला हुआ था उसे मैंने डाल दिया। कुछ बैगन को डाला है, आधे के लगभग बैगन को मैंने उसमें पकने के लिए दिया है और आधा मेरे पास में सुरक्षित है। अब आप जो मसाले वाले बैगन हैं उसे मैं निकाल कर एक दूसरे बर्तन में रखूँगा। अब इस बर्तन में मैं जो मसाले वाले हैं उसको निकाल के रखते हैं। ये मसाले में भी पके हुए हैं और तेल में भी पके हुए हैं। बैगन की अपनी मूल प्रकृति है, बैगन गला हुआ है, लेकिन उसको इस तरीके से रख रहे हैं कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, टूटा हुआ नहीं। अब जो बैगन बचे हुए हैं उसको आप सजा दीजिए चारों तरफ। इसी तरीके से बनाइएगा। जब इस तरीके से आप बैगन बनाएंगे बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। और मैंने एक नई तकनीक बनाई है। जितने भी आप बैगन दही का डिश यूट्यूब पर देखेंगे सबके अपने अपने टेक्निक हैं, लेकिन मैं विशुद्ध देसी स्टाइल में किया हूँ। एक पका हुआ है और जो ग्रेवी बची हुई उसके ऊपर मैंने ढक दिया है। अब ग्रेवी के अंदर ये भी पक जाएंगे पूरा। उधर मैंने दही फेंट कर रखा हुआ है। अब दही को क्या करना है, जब दही डाल देंगे तो तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने में मैं जीरा, साबुत धनिया, करी पत्ता, लहसुन और थोड़ी सी लाल मिर्च, खड़ा लाल मिर्च भी, लाल मिर्च का पाउडर का भी प्रयोग करूँगा। तो अब मैं इस पर दही डाल देता हूँ। जो पूरे पर दही डाल देते हैं। दही डालने से इसकी जो है खुशबू अलग टाइप से बढ़ जाएगी। और दही बैगन बन रहा है तो दही का प्रयोग होना ही चाहिए। इस पर मैंने ऊपर से दही डाल दिए हैं और दही डालने के बाद तड़का भी लगा दिया है। तड़का जीरा, साबुत लाल मिर्च, धनिया पाउडर और अन्य जो कड़ी पत्ते होते हैं उससे इसकी अलग रंग छटा बिखेर रही है। बैगन दही की अनोखी सब्जी आप भी इसी तरीके से बनावे और अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करें।